नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ये रेत पे बैठ करके क्या कर रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि ये रेत कितना महत्वपूर्ण है। इस रेत से जहां बड़े बड़े इमारत बनाए जाते हैं, वहीं इस रेत के कण से चाहे वो बड़े बड़े मिसाइल हो या आपका लैपटॉप हो या आपका छोटा सा कैलकुलेटर हो, इन सभी में विद्युत की जो सप्लाई को व्यवस्थित करने के लिए जो सेमीकंडक्टर बनता है वो इस रेत से ही बनता है। और सौभाग्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा ये रेत भारत और चीन में पाया जाता है। अब आपको लगता होगा कि रेत से और सेमीकंडक्टर का क्या लेना देना है। यकीन मानिए, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रहा था उस समय मेरे मन में एक बहुत बड़ा जिज्ञासा हुआ करता था कि आखिर ये टीवी में जो सप्लाई हम लोग सर्किट में देखते हैं ये कैसे होता है। हर पार्ट को, हर विभाग को अलग अलग वोल्टेज में सप्लाई किया जाना रहता था, तो बड़ी जिज्ञासा रहती थी। बाद में मुझे समझ में आया कि इसके लिए सेमीकंडक्टर हर जगह लगता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो या बड़े बड़े वायुयान हो या मिसाइल हो, सभी जगह सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। और सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सिलिकॉन। अब आप सोचते होंगे कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन दो तरह के होते हैं। एक बुढ़ापे को दूर करने के लिए जो स्किन के अंदर लेयर लगाया जाता है वो भी सिलिकॉन होता है, लेकिन ये वाला जो सिलिकॉन है ये अलग है। ये भारतीय रेत में ज्यादातर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर जो चमकने जैसी वाली चीज होती है दोस्तों, क्रिस्टल जैसी चीज होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं इस रेत पे बैठा हूं और इसी पे मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे, कांच जैसे, जो इस डस्ट में होते हैं चीज। तो उसको कार्बन के साथ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद बहुत तरह से उसको फिल्टर करने के बाद इससे सिलिकॉन निकाला जाता है। अब आप सोचते होंगे कि जब भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैंने कह दिया, तो भारत सबसे बड़ा हब क्यों नहीं है सेमीकंडक्टर का। तो उसका रीजन ये है साथियों कि इसके लिए बहुत उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है जो अभी हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन चीन के पास उपलब्ध है। लेकिन इसीलिए आज के समय में जो चाइना है वो सेमीकंडक्टर के उत्पादन का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। और दुर्भाग्य से इसीलिए अमेरिका को, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया चीन के ऊपर 100%, तो चीन के सामने अमेरिका जो झुका, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि अमेरिका को जो सेमीकंडक्टर चीन से मिल रहा था उस पे खतरा मंडराने लगा। लेकिन हमारे पास भी ये डस्ट था, लेकिन दुर्भाग्य से हम अभी सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो सिलिकॉन की आवश्यकता है, उसके लिए जो तकनीक की आवश्यकता है, उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए हम सेमीकंडक्टर की पूर्ति नहीं कर सकते थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के कई भाषणों में आपने सुना होगा कि भारत धीरे धीरे सेमीकंडक्टर के उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। तो यकीन मानिए, जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे भी देश का जो नाम है वो बहुत सम्मान से लिया जाने लगेगा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माता के रूप में। क्योंकि कहा जाना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में जो दिल है वही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के अंदर सेमीकंडक्टर है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलूंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।